go to any workshop, please carry a water bottle, because that gives you a very good reason to walk out of the, आप अब यहाँ से उठ के जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना हमें, यार ये क्या है लड़की उठ के जा रही है, लेकिन आप बोलेंगे सर बाथरूम आ रहा है जाना है, तो हम थोड़ी रोकेंगे आपको, फिर गड़बड़ हो जाएगी फिर तो. सो what I am trying to say is that there is this lab that we have in IIT Gandhinagar where the goal is to create content which can be engaging and inspiring. कितने लोगों ने खिचड़ी खाई है यहाँ पर? नहीं खाई है? हाथ उठा सकते हैं. कितने लोगों ने खिचड़ी खाई है? कितने लोगों ने? आपने नहीं खाई, उधर बैठे हैं कोट पैंट में, नहीं खाई है? खाई तो हाथ उठा सकते हैं. बहुत बढ़िया. हाँ, वो जो हमें माइक दिलवा रहे थे नहीं दिलवा पाए, वो भी चेक शर्ट में. हाँ ठीक है. खिचड़ी खाई? अगर नहीं खाई है तो मैं बता देता हूं खिचड़ी की परिभाषा. क्या है परिभाषा खिचड़ी की परिभाषा? उबली हुई दाल, उबले हुए चावल, नमक नहीं है. बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड दाल, नो सॉल्ट. फ्रॉम टुमारो, दैट इज व्हाट द साइंस सिटी नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का ये नियम है कि कल से आप जाकर सिर्फ खिचड़ी खाएंगे. बिकॉज यू आर हियर फ्रॉम टुमारो, all the kids who are here, everybody who's watching is going to eat खिचड़ी. खिचड़ी कैसी? उबली हुई दाल, उबले हुए चावल, नमक नहीं है. तो कल सुबह ब्रेकफास्ट क्या होगा? खिचड़ी. लंच, डिनर, अगले दिन सुबह फिर ब्रेकफास्ट, लंच, चाय, नो चाय. चाय नहीं है. पता चला चाय के साथ पकौड़ियां निपटा दी लोगों ने. नहीं, चाय नहीं है. डिनर भी खिचड़ी. तीसरे दिन सुबह, दोपहर, शाम खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी. चौथे दिन अगर खिचड़ी सामने भी आ गई तो क्या होगा? खाना नहीं है. जो कुछ भी है सब बाहर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि काफी नीरस है, काफी बोरिंग है. सारी इंटरेस्टिंग चीज कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है. एंड आई थिंक समवेयर दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी माइट बी डूइंग इन आवर क्लासेस और इन आवर एजुकेशन. समटाइम्स आई फील हमने सिर्फ पाठ्यक्रम की खिचड़ी खिलाई. 19,200 घंटे की खिचड़ी खिलाई. 8 घंटा रोज, 200 दिन, 12 साल. मल्टीप्लाई कर लीजिए. 11th के बच्चे हैं, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं. मल्टीप्लाई कर दीजिए 19,200. नाउ इमेजिन इन दिस सेम खिचड़ी इफ आई डू समथिंग इंगेजिंग, समथिंग इंटरेस्टिंग. If I can do something that is interesting, something that is engaging, something that touches my heart, I think that somehow उसी पाठ्यक्रम की खिचड़ी में मजा आ जाता है. और ये शायद पिछले सैटरडे हमारे आशुतोष भाई ने ये साउंड के ऊपर जब खेल करे थे तो ये करा था. नहीं तो आप वापस जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं. ये क्या करा मैंने? एक साधारण सी स्ट्रॉ को आगे से दबा दिया. अगर कैमरे में पता नहीं कितना जूम कर पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो कर सकते हैं. ये तिरछा कट है, ट्रायंगुलर कट, राइट? दिख रहा है? और ये ऑलमोस्ट ऐसा है जैसे मगरमच्छ की मुंह होता है ना, चिड़िया की चोंच, ऐसा है ना. तिरछे कट लगा दिए 2 और उनको थोड़ा सा दबा दिया. If I can do something that is interesting, something that is engaging, something that touches my heart, I think that somehow उसी पाठ्यक्रम की खिचड़ी में मजा आ जाता है. और ये शायद पिछले सैटरडे हमारे आशुतोष भाई ने ये साउंड के ऊपर जब खेल करे थे तो ये करा था. नहीं तो आप वापस जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं. ये क्या करा मैंने? एक साधारण सी स्ट्रॉ को आगे से दबा दिया. अगर कैमरे में पता नहीं कितना जूम कर पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो कर सकते हैं. ये तिरछा कट है, ट्रायंगुलर कट, राइट? दिख रहा है? और ये ऑलमोस्ट ऐसा है जैसे मगरमच्छ की मुंह होता है ना, चिड़िया की चोंच, ऐसा है ना. तिरछे कट लगा दिए 2 और उनको थोड़ा सा दबा दिया. और ऐसे ही दूसरे वाले के साथ भी करा. इसमें भी 2 तिरछे कट लगा दिए. और इसको भी थोड़ा सा दबा दिया. अब क्या करूंगा मैं? इसको थोड़ा सा मुंह के अंदर रखकर जोर की फूंक मारेंगे. बहुत जोर की आवाज आई.
और यही काम अगर दूसरी वाली स्ट्रॉ के साथ करेंगे, देखिए इसका फायदा ये भी होता है, कुछ लोग जो सो रहे हैं वो जग जाते हैं, पीछे वो कुछ लोग बैठे सो रहे हैं तो उनको शायद नींद खुल जाएगी। ये छोटी वाली जो स्ट्रॉ है, दूसरा टुकड़ा था, इसको भी अगर जोर से फूंक मारेंगे तो क्या होगा? आवाज आएगी? नहीं? यस, आएगी। अक्सर हमारे घर में यही होता है, शाम को मम्मी पापा दोनों मिल जाएं तो क्या होता है, घमासान होता है। पापा की आवाज और मम्मी की आवाज, सब लोग अंदर, बच्चों तुरंत घर आओ, सब बच्चे, मम्मी की आवाज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, लंबाई कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। पापा की लंबाई ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है। कान को फ्रीक्वेंसी कम हो तो कम सुनाई देती है, इसीलिए मम्मियों को बोला जाता है बच्चों को घर बुलाओ, बहुत देर हो गई खेलते खेलते कंप्यूटर पर। आजकल तो बाहर खेलते ही नहीं है बच्चे, कंप्यूटर पर ही खेलते हैं। खैर, अगर पापा की आवाज को मम्मी की आवाज में बदलना हो तो क्या कर सकते हैं? और ज्यादा करता तो तो जैसे जैसे मैंने ये लंबाई इसकी कम करता गया, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। लंबाई कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। पापा की आवाज मम्मी की आवाज में बदल गई। आप लोग भी ये प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल करिएगा, लेकिन करते हुए थोड़ा ध्यान रहे। करते करते पता ही नहीं चला और कैंची नाक पर चल गई। फिर जो आवाज आएगी वो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की आएगी और वो स्ट्रॉ से नहीं आएगी। करते करते और फिर पापा मम्मी की आवाज आ गई तो बच्चे की आवाज भी आ सकती है। अब सवाल ये है कि इस तरह की आवाज क्यों आई, वो आप सोचेगा। फिर मैंने एक और काम करा, ये जो दोनों मेरे पास अभी छोटे छोटे पीस बचे हैं, इन दोनों को मैं एक साथ अपने मुंह में रखता हूं और अब जोर की फूंक मारूंगा। क्या लगा? ऐसे लगा जैसे ट्रेन का या ट्रक का हॉर्न। क्यों? क्योंकि दो फ्रीक्वेंसी जो बहुत पास पास की थी, लंबाई इनकी ऑलमोस्ट बराबर है, सो देयर फ्रीक्वेंसीज आर आल्सो क्लोज बाय, and hence there is a lot of interference that happens between the two frequencies, and that is exactly what happens in a train horn. जो ट्रक के हॉर्न होते हैं, कई बार उनमें 5 ऐसे भोंपू लगे रहते हैं, पांचों एक साथ अगर पास पास की फ्रीक्वेंसीज होंगी, एक साथ बजेंगी, रिलेटिवली प्राइम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपस में टक्कर नहीं खाती हैं। एक है, मतलब एक 101 है और एक 102 है, तो मिलेंगी नहीं, या 101 है, काफी देर बाद मिलेंगी जाकर, है ना। तो that is how this very interesting interference happens. And now एक और काम कर सकते हैं इसी में, अगर इसी वाली स्ट्रॉ में अगर मैंने 2 छेद और कर दिए, ये तिरछा काट दिया यहां से और फिर यहां से, अगर फिर इसको तिरछा मोड़ने के बाद 2 और कट्स लगा दिए, अब देखिए क्या बढ़िया। अब मैं जब इसमें फूंक मारता हूं, ये मेरी बन गई बेसुरी। बांसुरी है या बेसुरी है। एंड यू सी व्हाट हैज हैपेंड, जैसे जैसे मैं इसको काट रहा था, एक निश्चित अनुपात, आपने ध्यान दिया हो तो निश्चित अनुपात के काटने के बाद फ्रॉम स आई कुड हियर द रे, और रे को कितना काटे कि ग बजे। तो एक साधारण सी स्ट्रॉ से स्कूल के अंदर हम अपना एक फिजिक्स का बैंड बना सकते हैं। सिर्फ 7 स्ट्रॉज चाहिए, एंड वी हैव टू कट दी स्ट्रॉज इन अ रेगुलर अमाउंट। आई कैन नॉट से कि 1 सेंटीमीटर काटा तो स से रे बज गया, एक काटेंगे तो रे से ग नहीं बजेगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में प्रोपोर्शनैलिटी इनवर्स है, डायरेक्ट नहीं है। फ्रीक्वेंसी अगर 10% बढ़ा दी तो वेवलेंथ 10% नहीं कम होगी। वो आपको सोचना पड़ेगा क्या है, बट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जिस तरह से एक यहाँ नीचे मुझे दिख रहा है, वो कोई बच्चे हैं ना जो यहाँ पर बजा रहे थे, कौन था?
आप बजा रहे थे, आप बजा पाते हैं वो? एक स बजा देंगे, उसके बाद अगला स बजाएंगे, इतना समझ आता है ना? एक स बजता है, दूसरा, दोनों में कितना फर्क है? कितना? 7 नोट्स, 12 नोट्स। 7 शुद्ध हैं, लेकिन बीच में काले और सफेद गिनेंगे तो 12 हैं। अगर पहला 210 हर्ट्ज का है तो दूसरा स कितने का है? एक स से दूसरे स, हर 12 कीज में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। एक स से दूसरे स में डबल हो जाएगी, एक रे से दूसरे रे में डबल हो जाएगी, एक ग से दूसरे, कोई भी आप देख लीजिए, यहाँ पर पैटर्न तो हमें दिख जाता है ना, 2 काले के बाद 3 काला होता है, फिर 2 काला 3 काला, ऐसे चलता रहता है। किसी भी पैटर्न को रिपीट होने में 12 कीज हैं, उन 12 कीज में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, जिसका मतलब है कि एक की से दूसरे की के जाने में 2 to the power of 1/12 इतनी फ्रीक्वेंसी का फर्क पड़ता है, लगभग 6%। कभी हमने सोचा कि हमारे साधारण सा ये जो हारमोनियम, इधर हारमोनियम भी रखे हैं, सभी के अंदर बड़ी रोचक और इंटरेस्टिंग गणित है। दिस इज व्हाट आई होप, दिस इज व्हाट आई वाज कॉलिंग द खिचड़ी ऑफ द करिकुलम। Now when we are talking about frequencies, now when we are talking about mathematics, now when we are talking about these numbers जिसको बोलते हैं ना 2 √2 square root 2, ये सब कुछ बोलते हैं, अब ये साधारण साक्षात जो हमारा संगीत है उसके अंदर ये सारी गणित बैठी हुई है। So now if we can use all of that to talk about whatever else that we talk about in the class, suddenly it becomes very interesting, and that is what we have been trying to do in this lab. And like I was telling your teacher, मैं नाम भूल गया उनका, कि आप कभी आइए हमारे यहाँ IIT, it's anyways it's a गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट, बच्चों का स्वागत है, कभी आइए। बहुत सुंदर हजारों ऐसे खिलौने बनाए हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पर रखे हैं, कुछ दिखाने का देखिए मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी साउंड का ये एपिसोड करा था तो काफ़ी सारी साउंड की चीज़ें रखी हैं, बट विल सी हाउ मच टाइम वी हैव। समय का भी देखना पड़ेगा मेरे को। एक सुझाव भी है, थोड़ा सामने घड़ी रहती है ना तो उससे पता चलता रहता है आपको कितनी देर और लोग झेलेंगे, अदरवाइज पता नहीं चलता। सो आई विल जस्ट चेक। So this is what we've been doing in our lab, and I hope you can all come. People who are watching right here in Science City, absolutely a wonderful place. Or if you are watching online, please see if you can come and spend some time. क्या बोलते हैं, कभी वक्त तो गुजारिए गुजरात में, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो चलिए क्या करा जाए। मैं 1 सेकंड में समय पे थोड़ी सी निगरानी रख लेता हूँ। वी स्टार्टेड एट 3:40, लेट चालू करा था ना, 3:45 भी, हाँ ठीक है जी। चलिए ये हमारे साथी हैं, मैं आपको कुछ एक ओवरहेड वाली चीज़ें तो नहीं दिखा पाएंगे ना, क्योंकि ओवरहेड का कुछ है नहीं, है ना, मुश्किल है, तो क्या करा जाए। कुछ जो बढ़िया चीज़ें हैं मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तुम देखो, फोटो फोन रेडी है तो नहीं चलेगा, ठीक है। क्या करा जाए सबसे पहले, हाँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी हैं तो ये बढ़िया एक एक्टिविटी, क्यों क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। सभी लोग इसमें भाग लेंगे, इधर जो लोग बैठे हैं, बड़े लोग भी, बुजुर्ग भी जो हैं, बुजुर्ग नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, और बच्चे भी, सभी लोग भाग लेंगे। सभी लोग जो कैमरे वाले हैं वो भी ले सकते हैं। एक छोटा सा हम खेल खेलेंगे, एंड देन वी विल आई विल ट्राई टू शो यू सम एक्टिविटीज दैट आई हैव, राइट। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल, एंड देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट आई वांट टू कन्वे बाय दिस। So I don't know how many of you have heard of this story, but anyways, assume कर लीजिए सभी लोग ये खेल खेलेंगे। सबके पास मान लीजिए 100 रुपये, everybody has 100 rupees and everybody has to buy iron। आप सभी लोगों को लोहा खरीदना है और 100 रुपये हैं। 2 दुकानें हैं, एक दुकान 100 रुपये किलो लोहा बेचती है, एक दुकान 100 रुपये लीटर लोहा बेचती है। 2 shops which sell iron, first shop sells 100 rupees a kg, second shop sells 100 rupees a liter। ऑल ऑफ यू हैव टू बाय आयरन। कौन सी दुकान से खरीदेंगे, ठीक है। कितने लोग 100 रुपये किलो खरीदेंगे, हाथ उठाएं, अच्छी तरह से उठाइए ताकि दिखे, और सभी को खरीदना है। ये इधर जो टेबल पर बैठे हैं ना बड़े लोग, उनको भी खरीदना है, हाथ उठाइए। वो सोच रहे हैं बगल वाला कोई वो उठाए तो हम भी उठा लें, नहीं, अपनी 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 जिम्मेदारी पर उठाइए। हाँ, लाल शर्ट में आप उठा रहे थे हाथ, हाँ बिल्कुल, हाथ उठा दीजिए ताकि दिखे।
हाँ जी, एक जना 100 रुपए किलो खरीदेगा, बाकी सब आप नहीं खरीदेंगी। ऑप्शन नहीं है, खरीदना है। बोल रहे नहीं खरीदेंगे, कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं जबरदस्ती है, अब यहाँ पर आ गए हैं तो ठीक है। कितने लोग 100 रुपए लीटर खरीदेंगे? भाई ऐसा नहीं है कि आप खरीदेंगे ही नहीं। ओ भूमि मैडम, आपकी टेबल से कोई नहीं खरीद रहा है। कितने रुपए किलो है, कितने रुपए लीटर वाले हैं, क्या है चक्कर ये? हाथ हटाइए, हाथ उठाइए। कितने रुपए? 100 रुपए किलो वाले हैं, 100 रुपए किलो। हाँ आ जाइए ना, जल्दी से भाग के आइए, भाग कर, समय नहीं है, समय नहीं। 100 रुपए किलो। हाँ, और बाकी कितने लोग 100 रुपए लीटर? ये बच्चे लीटर वाले हैं। अच्छा, आप आइए, जल्दी आइए, नाम भी बताइए, नाम भी बताइए। ध्वनित, आगे आ जाइए ताकि सबको दिखाई दे। ध्वनित, आप 100 रुपए किलो क्यों खरीदेंगे? किलो में ही मिलता है ना। किलो में क्यों मिलता है? क्या मिलता है किलो में? लोहा किलो में मिलता है, क्यों? सॉलिड है, हाँ, लिक्विड नहीं है। नहीं मिलेगा लिक्विड, लेकिन सॉलिड है तो किलो में ही मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्वनित भाई के लिए जोरदार ताली बजा दें सभी लोग। उधर देखिए ऑडियंस, ये क्या लगता है ध्वनित, सॉलिड है लिक्विड है? क्या लगता है आपको? सॉलिड है लिक्विड है? सॉलिड है, देखने में सॉलिड लगते हैं, वैसे भी सॉलिड है। ये किलो में है कि लीटर में है? किलो में है, लीटर में नहीं है। लीटर में कितने लोगों को लगता है कि ये किलो में है, लीटर में नहीं है? क्या लगता है आपको? आपको किलो में, लीटर में नहीं है। क्यों? क्योंकि लिक्विड नहीं है। सॉलिड है तो किलो में ही मिलेगा। कितने लोग 5वीं पास हैं? ये रह गए थे, बड़े लोग सब रह गए, लाइन से सब रह गए। 5वीं पास है। कितने लोग? सभी लोग 5वीं पास है। क्लास 5 में हमने ये पढ़ा था और पढ़ाया था, कोई भी वस्तु अगर जगह घेरती है तो उसका वॉल्यूम होता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज वॉल्यूम, एंड इन फैक्ट अ ब्लॉक ऑफ आयरन which is 10 centimeter long, 10 centimeter wide and 10 centimeter high is 1000 cc और 1 लीटर। लकड़ी का टुकड़ा जो 10 सेंटीमीटर लंबा हो, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा। मैं 5वीं इसलिए पूछ रहा था कि 5वीं में रटवाया गया, वॉल्यूम बराबर LBH रटते हैं, सब बच्चे रटते हैं, सब बड़े जो वहां बैठे हैं सब रटते हैं। इसलिए मैंने पूछा था कितने लोगों की 5वीं पास है। आपकी है 5वीं पास? रह गए थे लग रहा है ऐसा। नहीं, भागिए मत, यहीं रहिए, भागिए मत। तो ध्वनित भाई अगर जगह घेरते हैं, इफ ही ऑक्यूपाइज स्पेस, ही हैज वॉल्यूम। इफ ही हैज वॉल्यूम, ही कैन बी मेजर्ड इन लीटर्स। सॉलिड है, केजी में है, लेकिन अगर जगह घेरेंगे तो लीटर में हैं, गारंटी है। कितने लीटर के हैं बताइए? कितने लीटर के हैं बताइए? जो जल्दी जल्दी बोलिए। हाउ मेनी लीटर्स इज ध्वनित राइट हियर? आप 78 केजी नहीं, कितने लीटर हैं? नहीं, कन्वर्ट जो करना है करिए, बताइए नंबर बताइए। 100, 200, 500, 10, 15, 1, 0। जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। कितना? 78 होगा लीटर। किलो भी वही और लीटर भी वही। अच्छा, और किसी को कुछ और लगता है? क्या करें अगर पता करना हो कि ये कितने लीटर के हैं, तो क्या करें? क्या कर सकते हैं? नहीं, कैसे चेक करेंगे? लेंथ निकाल दें, ब्रेड निकाल दें, कहीं पर ब्रेड ज्यादा है, कहीं पर कम है, अलग अलग है, बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है। अक्सर पेट की लेंथ ब्रेड जो भी होती है वो ज्यादा हो जाती है ना, ऊपर कम हो जाती है। तो वो क्या करें, कैसे करेंगे? कोई सुझाव किसी के पास? नहीं, किसी ने नहीं बोला कि पानी में डाल देंगे, ऐसा नहीं बोला। पानी का भरा हुआ ड्रम उसके अंदर डाल देंगे तो कुछ पानी बाहर गिरेगा। जितना पानी बाहर गिरेगा
उतना इनका वॉल्यूम है। पानी में जाएंगे? मंगाएं? मना कर रहे हैं, क्या करें? पानी में नहीं जाना है, क्या करें? चलिए मैं खत्म करता हूं इस कहानी को। क्या करेंगे? हाथ दोनों दोनों आगे हाथ करिए, दोनों हाथों में रस्सी बांध देंगे। ये कितनी खुश हो रही है देखिए, मतलब मरे ये खुशी इनको, वाह बहुत बढ़िया। होगा क्या अगर ऐसा हमने करा तो? अगर ध्वनित भाई के हाथ और पैर में रस्सी बांधकर नदी में फेंक दिया तो क्या होगा? ये खुश हो जाएगी लड़की। उसके अलावा और क्या होगा? और क्या होगा? नहीं पता। इनके घर वाले या घर वाली बहुत खुश हो जाएंगी, ऐसा भी हो सकता है। या माँ बाप हमारे साथ ऐसा करेंगे नहीं। दिस इज अ थॉट एक्सपेरिमेंट, दिस इज साइंस। हम साइंस की तरफ से आए हैं, हम साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या होगा? ध्वनित भाई का शरीर नीचे और ध्वनित भाई ऐसा ही होगा ना? क्यों? वाई? बिकॉज कोई कहेगा वजन ज्यादा है, वजन मतलब थोड़ा ज्यादा है, बट इसलिए नहीं कि वजन ज्यादा है, इसलिए क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। इंसान की, ध्वनित भाई की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, इसलिए पानी में डालने के बाद डूब जाते हैं। वजन के कारण नहीं, इतने बड़े बड़े शिप वो तैर जाते हैं, बहुत वजन होता है। हिज डेंसिटी इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। एंड डेंसिटी की परिभाषा कोई बताएगा? मास बाय, देखिए सब रट के आ गए हैं, अप्लाई नहीं होता है। मास बाय वॉल्यूम सबको पता है, और इंसान की डेंसिटी पानी की डेंसिटी के ऑलमोस्ट बराबर है, थोड़ी सी कम है। तो अगर आपको पानी की डेंसिटी 1 है तो आपको आंसर क्या चाहिए? 1 से आंसर विल बी ग्रेटर देन 1, और ये इनका शरीर पानी में डूब जाएगा। नाउ आई हैव अप्लाइड व्हाट आई लर्नड इन ग्रेड 4 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, एंड I will tell you why I am telling you this story, because this is what in my opinion science is really about. It is about understanding the world that is around us. पढ़ करके पोथी पढ़ ली, रट ली परिभाषा, लेकिन समझ कुछ नहीं आया। लोहा खरीदा तो 1 किलो लोहा खरीद लिया। अगर 1 लीटर लोहा खरीदते, ये कह रहे हैं दुकान में मिलता नहीं है, ये है 1 लीटर लोहा, उठा के देखिए, ये 1 लीटर लोहा है। क्यों? पानी की बोतल में, 1 लीटर पानी की बोतल में कील भर दी, 1 लीटर कील है, और देखिए कितनी भारी है, पता चल जाएगा। ये है हमारी स्थिति। लोहा खरीदने बोला तो 8 गुना लुट गए, 1 किलो खरीद के ले आए, और वहीं बोलते तेल खरीद के ले आओ तो लीटर में ले आते, वहां भी लूट जाते। तेल पानी से हल्का है, तेल खरीदेंगे तो किलो में खरीदिए, लोहा खरीदेंगे तो लीटर में खरीदिए। That is what it is about my life, and of course this is just a joke. Nobody will sell you 8 kgs of iron for the price of 100 rupees, right? मतलब इतनी दुकानदार को मालूम है, वो 8 गुना ज्यादा महंगा बेचेंगे अगर लीटर में बेचेंगे। But the reason I wanted to tell you this story is for the very reason that these things are supposed to make a difference in my life. Science किस लिए? आसपास की जिंदगी मुझे समझ आए क्या हो रहा है, और उसके लिए मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुना रहा हूँ क्यों ये ज़रूरी है। और ये कहानी करीब मेरे ख्याल 10 साल पुरानी है या 12 साल पुरानी है। अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशन, वहाँ पर द लॉन्गेस्ट अ पर्सन हैज सर्वाइव्ड गोइंग ओवरबोर्ड, मतलब वो मछुआरा था और अपनी नाव से समुद्र में गिर गया। और जब भी कोई समुद्र में गिरता है तो उनको उनकी किताबों में लिख लिख के रटवाया जाता है कि क्या करना, बचने के लिए अपने शरीर को हल्का कर दो। Take out all the things that you can, your shoes, your clothes, your belt, your everything, so that you become lighter, so that you can swim more, and maybe you will live and survive. This is what is written in the book. उस आदमी ने क्या करा? Exactly उल्टा करा। By the way, मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, आप जाकर इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, नाम मैं आपको बता दूंगा उस आदमी का। He could survive in Atlantic for 12 years by not following what was written in the book, but applied the science as it should have been applied. He was the, used the definition of density to save his life. और मजाक की कहानी नहीं है, सच की कहानी है। 12 घंटे वो जिंदा रहा। उसने क्या करा? अपने जूते जो कि किताब में लिखा था वो निकाल कर फेंक दो। उसने जूते बाहर निकाले, पानी के ऊपर उल्टा कर दिया। अब उसके अंदर क्या भर गया? हवा भर गई। दूसरे जूते को भी ऐसे ही करा,
उसके अंदर भी हवा भर गई, उल्टे जूते करके बगल में दबा दिए। अब उसका मास और वॉल्यूम का जो डिफरेंस है ना 1 लीटर का, वो बढ़ गया। सो नाउ हिज डेंसिटी बिकेम मोर देन द डेंसिटी ऑफ, I mean less than the density of water, so he could survive swimming in staying in the ocean afloat for 16 hours or 12 hours before he was rescued. इसलिए जो किताब में लिखा है अगर उसकी समझ नहीं है तो रट रट के प्राण गवा देंगे। And that is why it is important, in my opinion, to understand things, the science or the whatever things that are happening around us. So this is a small story. Thank you ध्वनित भाई, आप यहाँ पर आए, आपको पता चल गया कितने लीटर के हैं अब आप? 74 लीटर के, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे ध्वनित भाई। Now and of course I took a long time just to convey this very simple story, but hopefully a point that इतनी सारी जो पढ़ाई हम करते हैं, इतना सारा विज्ञान जो आसपास है, इससे हमारी जिंदगी में कोई फर्क पड़े, that is what is very important for me. And that can happen when we start exploring or look at things that are around us. एक कागज है तो वो 297 का क्यों है? एक कागज है उसको A4 क्यों बोलते हैं? एक कागज से हम इतनी लंबी झालर कैसे बनाएंगे? और तमाम चीज़ें जो यहाँ पर पढ़ी हैं, मैं आपको अब फटाफट अगले 5 मिनट में सारी चीज़ें दिखा देते हैं। एंड देन लास्ट में एक कहानी और सुनाकर, या वी हैव 5 more minutes, वी स्टार्टेड लेट बट वी विल जस्ट डू। ये बहुत